हेलो मेरे दोस्तों, माउंटेन स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज बिहार के इतिहास के इम्तियाज़ अहमद का जो बुक आता है उसका इतिहास के स्रोत का टॉपिक लेकर आया हूँ, जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योतिरेश्वर, हरिब्रह्मदेव। आपका राइट आंसर हो जाएगा चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं चंदेश्वर। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्मनीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी 7 गुण सिद्धांत और साम, दान, भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। अगला सवाल है, कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आपका ऑप्शन है आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय। आपका राइट आंसर हो जाएगा शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। अगला सवाल है, उद्बंत प्रकाश के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है मौलिक कवि, बोधराज, परमल, विद्यापति। आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कवि। तो उद्बंत प्रकाश के लेखक हैं मौलिक कवि। अगला सवाल है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आपका ऑप्शन है पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगृह से, उपरोक्त सभी से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। अगला सवाल है, बिहार पर गहरवालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ मिलता है? आपका ऑप्शन है मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से, धर्मास्वामिन के वृत्तांत से, उपरोक्त में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा मनेर के ताम्रपत्र से। बिहार पर गहरवालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर के ताम्रपत्र से। अगला सवाल है, बिहार के किस तुर्क के राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? आपका ऑप्शन है ममलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। बिहार के तुगलक वंश के तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाते नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? आपका ऑप्शन है तिरहुत, केंद्रीय बिहार, दक्षिण बिहार, उपरोक्त में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा तिरहुत। बिहार के तिरहुत क्षेत्र में बसाते नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। अगला सवाल है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है फाहियान, युआनच्वांग, इत्सिंग, उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? आपका ऑप्शन है मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहानी। आपका राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला तकिया। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मुगल तकिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? आपका ऑप्शन है मैनरिक, जॉन मार्शल, फ्रांसवा बर्निए, पीटर मुंडी। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसवा बर्निए। अगला सवाल है, बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, मुल्ला बहबहानी, मिर्जा गुलाम हुसैन। आपका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा नाथन। तो बहारिस्ताने गैबी जो है मिर्जा नाथन की रचना है। अगला सवाल है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? पहला दिया है
भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्का, धार्मिक ग्रंथ। आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी। तो प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत है भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्का और धार्मिक ग्रंथ। अगला सवाल है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपका ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से और सासाराम से, रामपुरवा से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र को छोड़कर सभी से, यानी 14 का सी। अगला सवाल है, अशोक का लघु शिलालेख वन कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन है सासाराम से, केसरिया से, रामपुरवा से, वैशाली से। आपका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम से। अशोक का लघु शिलालेख वन सासाराम से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? आपका ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत और प्राकृत दोनों, ना तो संस्कृत और ना तो प्राकृत। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है प्राकृत। अगला सवाल है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कौन सी है? आपका ऑप्शन है खरोष्ठी, अरामाइक, ब्राह्मणी। उपरोक्त में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मणी। अगला सवाल है, मिर्तुल अबहाल किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, मुल्ला बहबहानी। उपरोक्त में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला बहबहानी। मिर्तुल अहबाल मुल्ला बहबहानी की रचना है। अगला सवाल है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण क्या है? आपका ऑप्शन है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर। उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? आपका ऑप्शन है चिरांद से, चेचर एवं सोनपुर से, मनेर से। उपरोक्त सभी से। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। अगला सवाल है, बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? आपका ऑप्शन हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश, हर्यक वंश, पाल वंश, मौर्य वंश। आपका राइट आंसर हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश। तो मेरे दोस्त, अगर बिहार जनरल नॉलेज का क्यूज करना चाहते हैं तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर ऑनलाइन जूम ऐप पर आप क्यूज घर बैठे कर सकते हैं। अगला सवाल है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी क्या मिलती है? आपका ऑप्शन हो जाएगा मौर्य युग के बारे में, नंद वंश के बारे में, गुप्त युग के बारे में, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। आपका राइट आंसर हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। देवबरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। अगला सवाल है, पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? आपका ऑप्शन हो जाएगा देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। डी उपरोक्त सभी से। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। अगला सवाल है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद, सामवेद। आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद।
अगला सवाल है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा विनय पिटक से, अंगुत्तर निकाय से, कल्पसूत्र से, दीर्घ निकाय से। आपका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय से। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। अगला सवाल है, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। आपका ऑप्शन है मौर्य युग का बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर, पाल काल का बौद्ध विहार, शुंग वंश का बौद्ध विहार। आपका राइट आंसर हो जाएगा पाल काल का बौद्ध विहार। अगला सवाल है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में, उपरोक्त दोनों के बारे में, और डी हो जाएगा न ही ए और न ही बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों के बारे में। अगला सवाल है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे। आपका ऑप्शन है मार्टिमर व्हीलर, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स, कनिंघम। आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिंघम। अगला सवाल है, नालंदा में स्थित बरगौं नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया। आपका ऑप्शन है आर ब्रूस फ्रूट, कनिंघम, हिलर, मैकेंजी। आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिंघम। और वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोधगया के मंदिर को भी खोजा था। अगला सवाल है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में क्या चीज़ खोज किया। आपका ऑप्शन हो जाएगा केसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसार के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद। उपरोक्त में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। अगला सवाल है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कौन सी है। आपका ऑप्शन हो जाएगा खरोष्ठी, अरामाइक, ग्रीक। उपरोक्त में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी। तो मेरे दोस्त, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। अगला सवाल है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है। आपका ऑप्शन है बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। आपका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह। अगला सवाल है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अगला सवाल है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है। आपका ऑप्शन हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ निकाय। अगला सवाल है, सियर उल मुताखरिन की रचना किसने की। आपका ऑप्शन है गुलाम हुसैन, तबतबाई, रिजकुल्लाह, अब्बास सरवानी। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम हुसैन तबतबाई। अगला सवाल है, मध्यकालीन बिहार से संबंधित जो स्रोत है, रचना है, उसके रचनाकार कौन हैं। तो रियाज उसलातीन के रचनाकार हैं गुलाम हुसैन सलीम। तारीख़ सिरशाही के रचनाकार हैं अब्बास सरवानी। बाक़ियाते मुश्ताक़ी के रचनाकार हैं रिजकुल्लाह। अफ़सानाए शाह के रचनाकार हैं शेख कबीर। बसाते नुल उन्स के रचनाकार हैं इख्तिसान देहलवी। यानी 37 का आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, मुल्ला
वह बहाने यात्री कहाँ के थे? आपका ऑप्शन है अरब के, इराक के, ईरान के, खल्ज के। आपका राइट आंसर हो जाएगा ईरान के। मुल्ला बहबहानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत कौन सा है? आपका ऑप्शन है फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, द स्ट्रिक्ट गैजेटर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्थ विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज, उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आपका ऑप्शन है आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। आपका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। अगला सवाल है, अप्सर गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर किसकी कथा दृश्य अंकित है? आपका ऑप्शन हो जाएगा रामगुप्त एवं देवी के, नल दमयंती के प्रणय गाथा, रामायण के, महाभारत के। आपका राइट आंसर हो जाएगा रामायण के। मेरे दोस्त, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।